हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, उसकी जो है आज हम लोग बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जो हमारा ए पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप भरा है क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया था चैप्टर पढ़ाते समय कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। उसको हम लोग अपनी नेकेड आइज़ के द्वारा जो है नहीं देख सकते हैं और उसको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि इसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं। तो अब हमारा इसमें बी वाला है कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश, अब यहाँ पे भरना है डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जैसा नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हम जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इनहेंस मतलब बढ़ जाती है। अब सी वाला है एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अब जो कह रहा है कि एल्कोहल किससे प्रोड्यूस होता है, ईस्ट की हेल्प से। तो इसके लिए जो आपकी बुक में एक्टिविटी 2.4 है इस चैप्टर की, उसको बुक पढ़ाते जब चैप्टर हमने समझाया था तब आपको बताया था इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग वाटर लेते हैं और उसमें 2-3 स्पून जो है शुगर की ऐड कर देते हैं और हाफ स्पून क्या कर देते हैं, ईस्ट को अगर डाल दें और इसको जो है 4-5 आवर्स के लिए अगर वार्म प्लेस में रख देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड, अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है किसकी हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अब हमारा इसका डी है कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय। कॉलरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। इसका हमने आपको टेबल दी थी लर्न करने की, तो उसमें जो है आप इसमें देखेंगे कि कॉलरा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अब जो हमारे आंसर यहाँ पे जो दिए हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर हैं क्वेश्चन के उनको हमें टिक करना है। तो हमारा इसमें देखेंगे कि इसमें ए वाले क्वेश्चन में ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब ईस्ट जैसा भी हमने ऊपर फिलअप में भी बताया आपको कि ईस्ट इज़ यूज्ड, ईस्ट कह रहा है यूज़ होता है किसके प्रोडक्शन में, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। शुगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन ये सब जो हैं कोई भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अब हमारा इसमें बी है द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। अब इसका बी पोर्शन क्या है, द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। अब इसमें जो ए में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर थर्ड वाले में है अल्कोहल और फिर लास्ट है ईस्ट। तो अल्कोहल, ईस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारे एंटीबायोटिक तो नहीं है, तो हमारा एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब सी वाला क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज़। जो मलेरिया को कॉज करते हैं ऐसे प्रोटोजोन कौन से होंगे, तो इसमें हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये 4 दिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मलेरिया को जो कैरियर होते हैं, मलेरिया को जो फैलाते हैं वो कौन से होते हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसके द्वारा मलेरिया फैलता है। हाउस फ्लाई, कॉकरोच और बटरफ्लाई के द्वारा नहीं फैलता है। फिर इसका डी वाला है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़। अब कह रहा है कि इसमें जो है मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसका जो है कौन कैरियर होता है, जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो है आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का
हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या करती है कि गार्बेज वगैरह में बैठती है और फिर वही जो है हाउस फ्लाई जाके किस में बैठ जाती है, किसी भी जो है खाने वाली चीज़ में बैठ जाती है। तो जो गार्बेज वगैरह में जो पैथोजन थे, पैथोजन मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उसमें जो है उसके लेग वगैरह में चिपक जाते हैं और फिर वही जो है खाने में जब जब वो बैठती है तो वहाँ पे वो छूट जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रह जाते हैं और उसी खाने को अगर कोई खाता है तो वो जो है बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो है कैरियर का काम करती है हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर आ जाएगा हाउस फ्लाई। अब हमारा जो ई है, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। अब जब ब्रेड और इडली का जो डो है वो फूल जाता है, किसके कारण फूलता है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल एंड नीडिंग। तो जब इडली और हमारा जो ब्रेड का जो डो है उसमें क्या होता है, जब हम ईस्ट को मिलाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें जो है रिस्पायरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल्स फॉर्म में उसमें डो में जो है बीच में भर जाती है, फिल हो जाती है, जिससे कि इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से इसमें आंसर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। जब ईस्ट सेल में जब ग्रोथ होती है तो जो उसका डो होता है इडली और ब्रेड का वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। अब हमारा एफ वाला है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अभी जैसा हमने ऊपर समझाया था कि इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि शुगर जो है, शुगर इनटू अल्कोहल, जिसमें कि शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, मोल्डिंग नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्मेंटेशन। तो जो है शुगर जब अल्कोहल में बदलता है उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। अब यहाँ पे ए, इस क्वेश्चन में मैच वाले क्वेश्चन में हमारा ए और बी 2 कॉलम दिए हैं। अब दोनों को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन किसके साथ जो है मैच हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बी वाले कॉलम में हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि सेटिंग ऑफ कर्ड भी नहीं होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड भी नहीं, फिर है कॉजिंग मलेरिया, फिर है कॉजिंग कॉलरा। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, कॉजिंग कॉलरा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है कॉलरा जो है की बीमारी को फैलाता है। इसके बाद राइजोबियम, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राइजोबियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये अब किससे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब फिर इसके बाद है थर्ड वाला है हमारा, इसमें थर्ड का दिया है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस किससे मैच होगा, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, जो है कर्ड को जमाने में काम आता है। तो यहाँ हो जाएगा सेटिंग ऑफ कर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ वन है इसका ईस्ट। अब ईस्ट अभी हमने ऊपर समझाया, ईस्ट क्या करता है कि बेकिंग ऑफ ब्रेड वगैरह को बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर हमारा फिफ्थ वन है प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन क्या होता है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि इसमें कॉजिंग मलेरिया, ये अभी ऊपर भी आपने देखा कि मलेरिया कॉज करते हैं। फिर इसके बाद सिक्स्थ बचता है हमारा ए वायरस, ये क्या हो जाएगा, वायरस क्या करेगा, कॉजिंग एड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि किसके साथ क्या मैच होगा। जैसा कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप मैचिंग कर सकते हैं। तो अब अगर हम फिर से देखना चाहें तो ये बैक्टीरिया हमारा किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे कॉजिंग कॉलरा। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से देख ले सकते हैं। फिर राइजोबियम किससे हो जाएगा, फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस अभी हमने बताया, सेटिंग ऑफ कर्ड। आपको ईस्ट का क्या बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है। फिर प्रोटोजोन क्या होते हैं, प्रोटोजोन हमारे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कॉजिंग मलेरिया, तो ये इससे मैच हो जाएगा। फिर ए वायरस जो है कॉजिंग एड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे
देख लिया कि क्या किसके साथ क्या मैच होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये बुक एक्सरसाइज थी हमारे चैप्टर 2 की, ये हमने अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है पढ़िएगा, समझिएगा, लर्न करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लिख लिख के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है लर्न हो जाएगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अपना नेम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।